हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है गॉड ऑफ मेलिस, जो कि लिखी गई रीना केंट के द्वारा। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 23 और चैप्टर का नाम है ग्लिंडन। ग्लिंडन की आंखों ने झटके से खुद को जगाया। एक घुटन भरी आवाज़ हवा में गूंज उठी। उसे तुरंत समझ आया ये उसी की सांस थी, भारी और बेचैन। उसको होठों से थोड़ा सा सलाइवा निकल चुका था जिसे उसने छुप कर निगल लिया। उठने की कोशिश की लेकिन कोई भारी से वजन उसके ऊपर था। किलियन, ये कहना चाहिए उसका बड़ा बेयर बॉडी। उसकी आंखें झपक गई थी और जब होश में आई तो महसूस किया कि उसकी बेयर स्किन किलियन की स्किन से चिपकी हुई थी। वो अभी भी उसके सीने पर थी, अपनी नरम सी बॉडी उसके हार्ड चेस्ट पे बिखरी हुई। उसकी बाहों में छोटी सी लग रही थी, पर इतनी सुरक्षित, इतनी महफूज कि ये डर, ये मॉन्स्टर जैसा दिमाग में आया ही नहीं जब वो उसके साथ उस बात के बाद से सो गई थी, जो सिर्फ एक सोरनेस को दूर करने की कोशिश थी। वो बदल गया था एक ऐसी रात में जहाँ किलियन ने उसे बाथटब के किनारे उसके पीछे से इस तरह प्यार किया था कि उसकी उंगलियां वॉल को पकड़ के ज़िंदा रहने की कोशिश करी थी। लिटरली ग्लिंडन 2 बार क्लाइमेक्स हुई थी, लेकिन किलियन ने टाइम लिया, पिछली बार से भी ज़्यादा। उसने इतना ज़्यादा स्टिमुलेट किया था कि एक पल के लिए ग्लिंडन को लगा वो बेहोश हो जाएगी। जब वो फाइनली ख़त्म हुआ तो उसने उसके माथे पर एक प्यार भरा किस दिया, जैसे कोई डिवोटेड लवर हो। फिर उसे पानी में ऐसे छोड़ दिया जैसे वो कोई प्राइसलेस चीज़ हो, आधी बेहोशी में लेकिन खुशी से पूरी तरह भर चुकी। फिर वो वापस आया, उसने रिंस किया और उसे गोद में उठाकर बेड तक ले गया, जिसके बेडशीट सब नए थे। जब क्लिंटन ने कपड़े पहनने की कोशिश की उसने उसका हाथ हटा दिया। मत पहनो, मुझे रात भर मेरी चीज़ तक पहुंच चाहिए। अगर तुम मुझे A&E ले जाने का मूड में नहीं हो सुबह तो ऐसे मत बोलो, उसने जवाब दिया। किलन सिर्फ हंस पड़ा, धीरे से बोला अडोरेबल, और फिर उसे अपनी ऊपर ऐसे लेटा दिया जैसे ये सबसे नेचुरल चीज़ हो। ग्लिंडन वो लड़की थी जो किसी अजनबी जगह पे सो भी नहीं पाती थी। एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था ताकि ज़रूरत पड़ने पर भाग सके। फिर भी शैतान के बाहों में सो गई थी, लेकिन हाँ, वो शैतान बहुत सेक्सी था। उसका स्टील जैसा बॉडी, उसके सीने का हार्ड सरफेस उसकी छाती और पेट से चिपका हुआ था, और उसका जेम उसकी जांघों के बीच था, सेमी हार्ड, तैयार फिर से। क्या वो कभी थकता नहीं? शायद नहीं, और ग्लिंडन जानना भी नहीं चाहती थी जवाब। उसने अपना सर उठाकर किलियन के चेहरे को देखा, जैसे वो जाग रहा हो। वही स्टोन कोल्ड एक्सप्रेशन, वही चिजल्ड जॉलाइन, जैसे किसी मॉडल ने कर दिया हो। उसका चेहरा हमेशा से एक वेपन रहा था और ग्लिंडन ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, पर अब दे रही थी। सो क्रूअली ब्यूटीफुल। वो उसे देखते हुए खुद को खो जा रही थी, और यह खतरनाक था। उसने पीछे हाथ ले जाकर किलियन के हाथ से उसके पीठ पर धीरे से उठाया और मैट्रेस पर रख दिया। रोकी, सांस रोकी। अगर वो हिला तो, लेकिन किलियन नहीं हिला। फ्यू। ग्लिंडन उस पल उसे मार सकती थी, शायद उसकी सांस बंद करके इस दुनिया को एक शैतान से छुटकारा दे सकते थे, लेकिन ये उसकी फितरत नहीं थी। बहुत मुश्किल से दर्द के साथ वो बेड से उतर गई। कपड़े पहनने में काफ़ी टाइम लगा, पैंटिंग, कर्सिंग अंडर ब्रेथ, और बिना इनर वेयर के, क्योंकि वो तो मिला ही नहीं या फिर बर्बाद हो चुका था। उसके फ्लोर से अपना फ़ोन उठाया, स्क्रीन पर डजन भर मैसेजेस ब्लिंक कर रहे थे। अपने टी शर्ट के अंदर अपना फ़ोन रखा, लेकिन एक पल के लिए रुकी। वो अभी किलियन की स्मेल ले रही थी, वो वुडी शार जल जिसे उसने उसके जिस्म से धोया था, और प्यार की वो खास स्मेल जब उसके लिए सिर्फ किलियन का नाम बन चुकी थी। एक आखिरी बार उसने रूम को देखा, कोल्ड, क्लिनिकल, किलियन जैसे जैसे किसी और का हो अगर शेल्फ्स पर मेडिकल बुक्स ना होती तो। फिर वो पीछे की तरफ चलती रही, किलियन की आंखों के सामने रखते हुए। उसने उसकी पीठ नहीं दिखाई, पहले ही अपना सब कुछ खो चुकी थी। वो डिफ्लावरिंग जिसे वो कभी खास नहीं मानती थी, कभी किसी लड़के में वो स्पार्क नहीं देखा जिसे देखकर उसने खुद को समर्पित कर दिया हो। उसे पास्ट में कोई भी लड़का लैंडन के अप्रूवल के बिना उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता था। शायद लैंडन ने धमकी दे रखी थी जान से मार देने की, पर ग्लिंडन कभी इतनी बॉदर्ड भी नहीं हुई। शायद वो एपैथेटिक थी, शायद उसने कभी किसी को उस तरह चाहा ही नहीं जैसे किलियन को। और अब उससे लगने लगा था किलियन सिर्फ उसकी डिफ्लावरिंग के पीछे नहीं था, नहीं, वो कुछ और भी चाहता था, शायद उसकी रो भी। किलियन एक ऐसे वॉर जैसे एक्सेलेट करता रहेगा, हर बार कुछ और चाहेगा, तब तक जब तक लंदन बिल्कुल खाली ना हो जाती, जब तक उसके पास देने को कुछ बचा ही नहीं रहेगा। उसकी इंटेंसिटी उसकी टाइप की थी, वो तूफान जो सिर्फ तब महसूस होता था जब तुम्हारे अंदर से सब कुछ तोड़ रहा होता था, लिटरल और इमोशनल दोनों तरीके से। इसलिए ग्लिंडन को अब अपने आप को बचाना था, उससे दूर रहना था, अपने आसपास एक डिफेंस क्रिएट करना था। ये उससे अंदर से खा जाएगा, और हो सकता है वो खुद से नफरत भी करने लगे, पर ठीक है, वो कर सकती है ये। धीरे से उसने दरवाज़ा खोला और नंगे पाँव बाहर निकल गई।
हाथ में अपने फ्लैट्स पकड़े हुए। जब वो थोड़ा सेफ डिस्टेंस पे पहुंच गई तभी फ्लैट्स पहने और उस डायरेक्शन में बढ़ी जहाँ से उसे स्टेयर्स याद थे। रास्ते में वो काफ़ी रूम्स के पास से गुजरी, डेफिनेटली 4 लोगों से ज़्यादा के लिए बने थे। ये मैंशन तो पूरी एक आर्मी को रख सकता था। ये भूत प्रेत, उस जगह की गॉथिक वाइब्स, बोरॉक वॉलपेपर, उदासी भरा फर्नीचर और पुराने ज़माने के कैंडल स्टैंड्स उस एटमॉस्फेयर को और ज़्यादा अंडरवर्ल्ड जैसा बना देते थे। पूरे हॉलवे में बस डिम शैंडेलियर से रोशनी आ रही थी और वो भी सर्कुलर स्टेयर्स के ऊपर लटक रही थी। सुबह के 4 बजे के वक्त एरी साइलेंस और हर जगह सन्नाटा। उसका दिल धड़क रहा था। काम डाउन ग्लिंडन, उसने खुद से कहा। तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो, बस निकल रही हो। लेकिन उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, शायद कुछ स्नूप कर लूँ, शायद डेवलिन के बारे में कुछ मिल जाए। पर तुरंत ही उसने वो ख्याल हिला दिया। किलियन या गार्ड्स ने पकड़ लिया तो वो फाइनली उसकी ग्रेविटी से निकल पाई थी। अब वापस उस मॉन्स्टर से छक्कर में नहीं फंस सकती। वैसे भी गैरेथ और उसका एक डील था। गैरेथ ने उसे किस किया, किलियन से उसे मुसीबत में डाला और अपना बार्गेन पूरा यूज़ कर चुका था। तभी व्हाट डू मीन दे आर इन माई टेरिटरी। ग्लिंडन तुरंत रुकी। स्टेयरकेस के बेस पर खड़ी थी जब जर्मी की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ में एक शार्प एज था, जैसे गुस्से को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा हो। लेट नाइट होने के बावजूद वो बिल्कुल अवेक लग रहा था। इट ऑल एड्स अप विद द टाइम लाइन। गैरेथ की आवाज़ नेक्स्ट टाइम, बिल्कुल काम, जैसे हमेशा। ग्लिंडन की पीठ से पसीना बह गया। उसने सांस अंदर खींच ली, जैसे एक स्पाई बन गई हो, एक रूकी जिसे हर कदम पर डर लग रहा हो। वो दोनों स्टेयरकेस के पास किसी नीचे के रूम में थे। इज इट अ स्नेक वी नो, जेरेमी ने पूछा। प्रोबेबली, गैरेथ ने जवाब दिया। द कॉकरोचेज आर गेटिंग बोल्ड इफ दे थिंक दे कैन बार्ज इन टू माई टेरिटरी एज दिस। प्लीज स्नेक्स, क्या वो सर्पेंट्स की बात कर रहे हैं? वो मिस्टीरियस सीक्रेट क्लब जो पब्लिक के लिए एक पजल था। उनके बारे में सिर्फ ये पता था कि वो एग्जिस्ट करते हैं और अपनी प्रेजेंस एनार्की से दिखाते हैं। आर्सन, वैंडलिज्म, क्राइम्स। पब्लिक जैसे ही उन्हें भूलने लगती है, हेडलाइंस में वापस आ जाते हैं। वॉट विल यू डू अबाउट इट, गैरेथ पूछता है। पे देम बैक देयर ड्यूज, ऑफ कोर्स। तेरा बाप खुश नहीं होगा अगर उसे पता चला कि तू ब्राटवा के किसी बंदे को हर्ट कर रहा है, इसलिए तो उसे पता नहीं चलेगा। और वैसे भी अगर मैं नहीं मारूंगा मुझे मार दिया जाएगा। वॉर स्टार्ट हो चुकी, गैस। क्या सर्पेंट्स भी रशियन माफिया हैं? ग्लिंडन शॉक थी। अगर जर्मी और निकोलाई भी ब्राटवा के हैं तो वो सेम साइड के लोग क्यों फाइट कर रहे हैं? क्यूरियोसिटी ने उसके कदम बढ़ा दिए। शायद उसे ये सब नहीं सुनना चाहिए था, लेकिन कुछ तो था ये जो इम्पोर्टेंट लग रहा था। फिर एकदम उसके पाँव किसी चीज़ से टकरा गए। खासकर किसी ऐसी चीज़ से नहीं, किसी इंसान से। वो गिरने लगी। रेलिंग पकड़ी ताकि चेहरा फ्लोर से ना टकरा जाए। किसी का जिस्म था वहाँ, कारपेट पे, फेस डाउन। कांट एनीवन फकिंग स्लीप इन दिस मदरफकिंग हाउस। उस ग्रम्बल ने ग्लिंडन को झटका दिया। वो रेलवे के कस के पकड़ के उस आदमी को देखती रही। निकोलाई, सिर्फ बॉक्सर्स में। उसका चेस्ट और बैक टाटू से भरा हुआ था। उसके लंबे बिखरे बाल, शार्प चीक बोन्स और इंटेंस स्टेयर। ऐसा लग रहा था जैसे एक प्रेडेटर खड़ा हो। आई एम सॉरी, आई डेंट सी यू देयर, ग्लिंडन ने धीरे से कहा। उसने ये नहीं कहा कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो स्टेयर्स के नीचे सोएगा जब इतने रूम्स अपस्टेयर्स खाली है। निकोलाई ने एक आंख नैरोड की, फिर एकदम से अपने फुल हाइट पे जंप किया और ग्लिंडन के बिल्कुल क्लोज आ गया। वो ऑटोमेटिकली एक कदम पीछे हट गई, लेकिन उसका शूज स्टेप से टकरा गया और वो अब निकोलाई की इंटेंस नज़र के नीचे ट्रैप थी, जैसे कोई प्रे बन चुका हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, हंटर वाली, पर वो चमक तुरंत चली गई। नोप, नॉट द राइट वन, उसने कहा। और उसके वॉइस में जो डिसअपॉइंटमेंट था उसने ग्लिंडन को तुरंत रुका दिया। पर ग्लिंडन के पास जेरेमी के वर्ड्स के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं था, क्योंकि जेरेमी और गैरेथ के अंदर आ गए थे। पता है किसने किस कोने से? दोनों पूरी तरह से कपड़ों में थे। थैंक गॉड, डिडंट नो वी हैड अ गेस्ट, जेरेमी ने कैजुअली कहा, जैसे कुछ मिनट पहले उसकी आवाज़ में कोई टेंशन ही थी ही नहीं। गैरेथ ने एक हाथ अपनी पॉकेट में डाला। उसका एक्सप्रेशन कम्प्लीटली अनरीडेबल था। किलर्स गेस्ट, उसने बस इतना कहा। ग्लिंडन ने महसूस किया था कि उसके कान गर्म हो रहे हैं। शायद उसे सब पता चल गया था। गॉड, प्लीज़ ज़मीन फट जाए और मैं अंदर समा जाऊं। जेरेमी ने उसे देखा, बिना अपने एक्सप्रेशन में कुछ बदले। अनुष्का की सबसे कम अनोइंग रूममेट, उसने बोला। मेरे फ्रेंड्स अनोइंग नहीं है, ग्लिंडन ने बिना सोचे समझे कह दिया। उसकी आवाज़ उसकी यूजुअल सेल्फ से ज़्यादा बोल्ड थी, स्पेशली जब वो 3 प्रेडेटर से घिरी हुई थी तो। और एक और अपस्टेयर्स था, और निकोलाई अभी भी उसके बिल्कुल सामने थे, उसके नैरोड मैनियाक आँख से उसे घूरता हुआ। ब्लॉन्ड वाली लड़की को सोशल बटरफ्लाई कॉम्प्लेक्स और सिल्वर हेड वाली तो जेरेमी रुक गया। ब्लैंड, माइल्डली पुट। और वो अनुष्का की हैबिट सिखाती है। जब मैंने अनोइंग बोला था, मैं एक्चुअली पोलाइट बनने की कोशिश कर रहा था। सीरियसली, ये लोग खुद को नाइस बोलते हैं जबकि इनका बिहेवियर फुल ऑन एंटी सोशल होता है। फिर भी ग्लिंडन ने अपनी चिन हाई रखी। एवा अगर सोशल बटरफ्लाई बनने का डिसीजन लेती है तो वो उसका चॉइस है। उसने किसी को बाउंड्रीज क्रॉस नहीं किए, ना तुम्हारे ना किसी और के।
तो तुम उसे जज करने वाले कौन होते हो? और सिसली ब्लैंड नहीं है, वो दुनिया की सबसे प्योर हार्टेड और सेल्फलेस इंसान है। एक और वर्ड फॉर ब्लैंड, जेरेमी ने शूट बैक किया। ग्लिंडन ऑलमोस्ट उसकी आंखों को नाखूनों से नोच देने वाली थी। अगर इसमें किसी उसकी जान भी चली जाती, शायद वो रेडी थी, अपने ऊपर इंसल्ट बर्दाश्त कर लेती, पर फ्रेंड्स के लिए वो किसी को नहीं छोड़ती थी। जैसे ही उसके होठों से गुस्सा निकलने ही वाला था, निकोलाई एक कदम और आगे बढ़ गया और अब वो उसके साथ उसी स्टेप पर था। ग्लिंडन ने वर्ड्स उसके गले में एक अटक गए। वो इतना लंबा था कि उसे देखते हुए ग्लिंडन का गर्दन पीछे चला गया। उसके बेयर चेस्ट ऑलमोस्ट उसके सीने से लग गया था और ग्लिंडन उसकी स्किन के पोर्स तक देख पा रही थी। आई से देयर आर सम सिमिलैरिटीज, थिंक आई कैन ड्रॉ अ किटन बाय यूजिंग अनदर किटन। उसने अपना हाथ ग्लिंडन के चेहरे की तरफ बढ़ाया, जैसे उसे पकड़कर किसी ऑब्जेक्ट पर दे मारा हो, पर उसके रिएक्ट करने से पहले ही कुछ निकोलाई के फोरहेड पे जाके लगा। उसका सर पीछे की ओर वो धड़ाम से पीछे गिर गया। वो बैक साइड पे गिरा और एक अमेरिकन फुटबॉल उसके पास गोल गोल घूमता हुआ रुक गया। एंड ही स्कोर्स, जेरेमी ने बोला अम्यूजमेंट छुपाए बिना। एक ठंडी सी सेंसेशन ग्लिंडन के स्पाइन के नीचे से गुजर गई, लेकिन उसके पास न पीछे देखने का वक्त था न मूव करने का। एक बड़ी भयानक प्रेजेंस उसके साइड में आ गई थी। वो वुडसी और एम्बर सीक्रेट सेंट का गर्म झोंका, जैसे ग्लिंडन नफरत करती थी, क्योंकि वो एक इल्यूजन था जिसमें वो भूल जाती थी कि इसके नीचे कोई इंसान नहीं, एक मॉन्स्टर है। उसने उसका बेयर चेस्ट, हॉन्टिंग टैटूज और अननेचुरल मसल्स देखे, जैसे वो किसी बीस्ट के स्किन पहने हुए हैं। पर कम से कम किलियन ने पैंट्स पहन लिए थे। ग्लिंडन उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करती, सिर्फ निकोलाई को देखती रही, जो अचानक से उड़ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। द एक्चुअल Satan's ear. What's the throwing objects at me lately? Did you get tired of leaving? और तभी किलियन ने उसका गला पकड़ लिया। ग्लिंडन की चीख निकल गई जब उसने उसे रेलिंग से टकरा दिया और उसके होठों पर अपने होठ लगा दिए। उसके bewilderment का फ़ायदा उठाते हुए किलियन ने अपनी ज़ुबान उसके मुंह में घुसा दी। वो डोमिनेट कर रहा था पूरी तरह से। ग्लिंडन पुटी बन चुकी थी उसके हाथों में, वीक हेल्पलेस, फिर भी उसने पुश किया, उसके चेस्ट पे हाथ रखकर दूर करने की कोशिश की। गलत मूव। उसका रेजिस्टेंस उसके रफनेस को और भी अनटेम्ड बना देता था। उसकी उसकी उंगलियां उसके गले पे स्प्रेड हो गई थी और उसका किस अब एक ऑब्सेशन बन चुका था। वो ऐसे किस करता था जैसे उसे प्यार कर रहा हो, जैसे फिर से उसे अपना बना रहा हो। और ग्लिंडन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ ले लेना, पर वो किसी का टॉय नहीं थी। उसने उसका लिप काट लिया तो किलियन ने उसकी ज़ुबान काट ली, ज़्यादा ज़ोर से। एक मेटालिक टेस्ट फट गया उसके मुंह में। क्या उसका था या किलियन का, उसे पता नहीं, पर इतना ज़रूर समझ गई थी कि ये किस एक बैटल बन चुका था। एक ऐसा वॉर जो होठों, ज़ुबान और दांतों से लड़ा जा रहा था, और हर सेकंड इंटेंसिटी बढ़ रही थी जब तक उसका सर एक्सप्लोजन जैसा महसूस करने नहीं लगा। किलियन का दूसरा हाथ उसके कमर को पॉजिटिवली पकड़ता है और उसे अपने बॉडी से टकरा देता है। उसकी सॉफ्ट कर्व्स किलियन के रूथलेस हार्डनेस के नीचे ऑलमोस्ट क्रश हो गई। और अब ग्लिंडन को समझ आ गया, चाहे वो जितनी भी दीवार बने, किलियन कार्सन का ये वॉर जीतने के लिए नहीं बना था। वो हमेशा से ग्लिंडन को तोड़ने के लिए आया था और उसे हर मोमेंट में मज़ा भी देने के लिए। शायद लड़ना बेकार था, शायद उसे स्टार्टिंग में ही हार मान लेना चाहिए था, क्योंकि अब तो साफ लग रहा था उसका रेजिस्टेंस ही था जिसमें किलियन ने अपने सबसे बड़ी अट्रैक्शन पाई। जैसे किसी बीस्ट के इंस्टिंक्ट्स को किलियन ने महसूस कर लिया था कि ग्लिंडन का फाइट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, इसलिए उसने किसको और ज़्यादा वाइल्ड कर दिया। उसकी ज़ुबान को रैवेज करने लगी जब तक वो विम्पर नहीं कर बैठे। किलियन का किस प्योर डिमानेशन था और ग्लिंडन ने सोचा था कि वो उसे नहीं चाहती थी, पर शायद ये मॉन्स्टर ही वो था जिसे वो चाहिए था। जैसे ही किलियन को लगा कि उसने अपनी बात सबको समझा दी है, उसने एक कदम पीछे लिया। उसके होठ अब उसके छोड़े हुए थे, सूजे हुए थे, कतरे हुए थे और दर्द से जलते हुए। फिर धीरे से उसने अपनी उंगलियां उसके गर्दन से हटाई, लेकिन एक मजबूत ग्रिप के साथ उसकी कमर पकड़ के उसे अपने साइड में खींच लिया ताकि दोनों बाकी लोगों का सामना कर सके। उसका चेहरा ऐसे जल रहा था जैसे सोना में बैठी हुआ। अब उसे समझ आया कि अभी अभी हुआ और वो सब उसके दोस्तों के सामने होता। शिट, क्या अब कुछ करना बचा है? गैरेथ की बाहें सिकुड़ गई। जेरेमी की मुस्कान ज़्यादा कह रही थी और निकोलाई का मुंह खुला का खुला रह गया। ये मेरी है और इसलिए कम्प्लीटली ऑफ लिमिट्स। किलियन ने एक ठंडे लेकिन धमकती आवाज़ में कहा, अपने भाई और कज़न के बीच घूरते हुए। ऑफ लिमिट्स। और फिर बिना किसी तमीज़ के उसने उसे अपने कंधे पर उठाया और जैसे कोई जंगली आदमी हो और सीधा ऊपर की तरफ ले गया। उसने उसके पीठ पर हाथ मारा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, उसने चिल्लाया। बिल्कुल नहीं। तुमने सोचा मेरे बेड से थीव की तरह निकलना एक अच्छा आइडिया था। अब हमें प्रूव करना होगा कि वो गलत था। उसने हवा में अपने पैर मारे, लेकिन अगला मोमेंट उसके लिए एक झटका था, स्लैप। वो एकदम फ्रीज होगी जैसे करंट लग गया हो। क्या उसने उसकी पे मारा? उसकी आंखें फूल गई थी। उस मोमेंट में वो बस लटकती रह गई, हक्का बक्का। किलियन ने रूम के डोर किक करके खोला और उससे बेड पर मार दिया।
दर्द और थकान का टाइम नहीं था। उसने घूरते हुए कहा, तुम्हें केवमैन बनना हॉबी बनना लेना चाहिए। किलियन ने दरवाज़ा बंद किया और उसकी तरफ इस तरह बढ़ा जैसे उसकी आंखों में अंधेरा ही भर गया हो। शट अप ग्लिंडन, मुझे प्रोवोक मत करो जब मैं खुद को रोक रहा हूँ नीचे जाने से और अपने भाई और कज़न का खून करने से। उसने थोड़ा नर्वसली निकला। सिचुएशन की ग्रेविटी उसकी दिल की धड़कन आसमान तक ले गई। तुम सच में कर दोगे? ये तुम बताओ। जब तुमने सोचा था कि उनके सामने अपने आप को फ्लॉन्ट करना एक ज़बरदस्त आइडिया है, मैं बस वहाँ से निकलना चाहती थी। जब तुम मेरे बाहों में सोती हो तो तुम्हें निकलने का कोई हक नहीं है ग्लिंडन। मैंने अपना गार्ड डाउन किया क्योंकि तुम मेरे साथ थी, लेकिन मुझे पता होना चाहिए था कि तुम एक चालाक सी रैबिट हो। शायद अब मुझे तुम्हें चेन से बांध देना चाहिए, या एक घंटी तुम्हारी गर्दन में डाल दूँ ताकि सुन सकूँ जब तुम गायब हो, या एक टेज़र ताकि कोई तुम्हें टच भी ना करे जब तुम पास ना हो। उसने अपने बालों में हाथ फिराया। मैं वापस जा रहा हूँ। निकोलाई के मुंह से खून भी नहीं निकला। वो पलटा जैसे सच में जाने वाला, और जबकि ग्लिंडन को गैरथ या निकोलाई से कोई खास लगाव नहीं था। उसका दिल नहीं चाहता था कि किसी का खून उसकी वजह से बहे। सबसे खास बात, ये पहली बार था जब उसने किलियन को ऐसे देखा था, बिखरा हुआ, अपने कंट्रोल से बाहर। और वो जानती थी इस ब्रेकडाउन की वजह वो खुद थी। उसके पास पावर थी किलियन कार्सन पर, वो पावर जो किसी ने नहीं देखी, किसी को नहीं मिली, और उसे चाहिए थी वो पावर। उसने चुप कर रहा। किलियन वेट। किलियन ने दरवाजे के नॉब पकड़े हुए उसकी तरफ देखा। उसने मैट्रेस पे हल्का टैप किया। लेट्स गो बैक टू स्लीप। उसने आंखें तंग कर दी। अब क्या खेल चल रहा है? कुछ नहीं, मैं सिर्फ सोना चाहती हूँ। तुम इतनी रिडेबल हो जितनी कोई मॉर्निंग न्यूज़पेपर। तुम चाहती हो कि मैं मान लूँ तुम्हारे सडन स्वीट एक्ट के पीछे कोई प्लान नहीं? नहीं, उसने कहा, और इस बार वो खुद भी इस बात को मान गई। प्लीज़। किलियन कुछ सेकंड तक बस उसकी तरफ देखता रहा, फिर दरवाज़ा छोड़कर उसकी तरफ बढ़ा। उसके दिल पेट तक गिर गया जब उसने अपना ट्राउज़र उतारा और साइलेंटली उसके पास लेट गई, फिर उसे खींच के अपने ऊपर लिटा दिया। दोबारा गई तो मैं तुम्हें सच में चेन से बांध दूंगा, उसने कहा, माथे पे विस्पर किया। मैं नहीं जाऊंगी, उसने धीरे से जवाब दिया और अपने आप को उसके चेस्ट पे किस करने से रोका। क्या हो रहा था ये सब? शायद सिर्फ एक नेचुरल रिएक्शन था किसी ऐसे मॉन्स्टर के लिए जो उसे कहने पे रुक गया था। और फिर किलियन के होंठ उसके माथे से मिले और जब उसने कहा था दैट्स माई गर्ल, तो उसका दिल जैसे थोड़ा हिल गया। यहाँ होता है चैप्टर ख़त्म। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये बुक कैसा लग रहा है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हाँ, वीडियोस इसीलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि यूट्यूब से स्ट्राइक आ गया था, सो इसलिए एक हफ्ते तक वीडियोस नहीं आई। अब रेगुलरली वीडियोस आएंगी जो सारे बुक्स की जिसको मैं एक्सप्लेन रही हूँ। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड। और भी कोई बुक्स हैं जिससे आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूँ तो वो भी आप कमेंट्स में पिन डाउन ज़रूर करते हैं। थैंक यू।